भारत से मैं मिथिलेश कुमार वर्मा अपने सहयोगी कैमरामैन मुकुल के साथ एवं अन्य सहयोगियों के चरण चिन्ह खोज यात्रा के क्रम में जो पता चला कि श्री राम माँ जानकी से जब उनका विवाह हुआ था तो माँ जानकी के यहाँ जब जनकपुर की यात्रा पर थे तो उसी क्रम में वो हाजीपुर जहाँ भी रमचौड़ा है वहाँ से निकलने के बाद समस्तीपुर जिला के अभी वर्तमान में पटोरी अनुमंडल के प्रखंड पटोरी के बगल में एक धमौन ग्राम है, उसके ही बगल में हरपुर सैदाबाद पंचायत है। हरपुर सैदाबाद पंचायत में आने के बाद श्री राम कुछ क्षण के लिए विश्राम किए थे और जहाँ एक ठाकुरबाड़ी में उनका चरण चिन्ह एक प्लस्तर पर एक पत्थर पर अंकित था, जिसकी जानकारी समस्तीपुर जिला के गजेटियर से प्राप्त हुई और हम लोगों ने नूतन खबर भारत के पुरातत्व खोज के अभियान के तहत आज हरपुर सैदाबाद ग्राम में है और जहां पता चला कि हरपुर सैदाबाद ग्राम गंगा के गर्भ में विलीन हो चुके हैं, परंतु वहां के पूर्व मुखिया और वर्तमान में भी मुखिया हैं श्री डोमन राय जी से हम लोग डोमन राय जी उर्फ अरविंद कुमार राय से हम लोग आज उस रामचरण चिन्ह के बारे में जैसे गंगा कटाव 2000 से स्टार्ट हुआ, तो गंगा कटाव 2000 से स्टार्ट हुआ तो पहले बहुत एक बड़ा हम लोगों के यहाँ मठ था, राम जानकी मठ से जाना जाता था। तो पहले लोग चर्चा करते थे कि इसी मठ में आए थे तो भगवान राम रुके थे। बहुत पहले हम लोग बच्चा थे तो अब उतना याद नहीं है, लेकिन लोग कहते थे राम जानकी मठ उन्हीं के नाम से ही रखाया गया था, भगवान राम यहाँ रुके थे। और बहुत बड़ा विराट उसमें फोटो था और पत्थर का और पद चिन्ह का भी निशान था वहाँ। तो कटाव में लोग अपना जान बचाने लगा, सब सामान छोड़ के लोग भागने लगा गंगा कटाव में, इतना विराट कटाव हुआ। और ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, फिर से याद हुआ उस बात को, ये राम जानकी मठ में भगवान राम कहीं से आए थे तो रुके थे। हमको भी लोग में चर्चा पुराने लोग जानते होंगे, पुराने लोग हैं भी नहीं, जो बच्चे हुए जो लोग बताएंगे, लेकिन चर्चा था पहले जे भगवान राम आए थे तो इस मंदिर में रुके थे, राम जानकी मंदिर में रुके थे। और वो अब तो न मठ है न वहाँ ज़मीन है। हरपुर सैदाबाद तो लगता है कि 80% कट चुका है और लोग इधर से उधर हो गए हैं, मात्र 20% बचा हुआ है, जो मात्र एक वार्ड है, उसमें हम नए लोग हैं, पुराने लोग एक भी नहीं हैं, उनको जानकारी तो है नहीं। लेकिन निश्चित रूप से चर्चा चलते रहा है कि भगवान राम कहीं से आए थे तो इसी मठ में रुके थे और उनका पद चिन्ह था। लेकिन अरविंद जी, समस्तीपुर जिला में जब जिला के गजेटियर में इसका उल्लेख है तो क्या समस्तीपुर प्रशासन का और पटोरी अनुमंडल प्रशासन का यह दायित्व नहीं बनता था कि जो ये राम के चरण चिन्ह जो एक आर्कियोलॉजिकल का धरोहर है उसको संजो कर रखा जाता? और जिस समय हरपुर सैदाबाद का कटाव शुरू हुआ था उस समय इसको सहेजा जाता और कहीं ऐसे जगह लाके किसी मंदिर में स्थापित किया जाता ताकि इसके और भी लोग इसके दर्शन कर सकते और इस पर रिसर्च किया जा सकता। क्या ऐसा किया जाना प्रशासन की असफलता नहीं थी? निश्चित रूप से प्रशासन की असफलता है कि प्रशासन के गजेटियर में है वो, तो निश्चित रूप से वह तो जिला प्रशासन को, अनुमंडल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। भाई हमारे गजेटियर में जो चीज़ है, आज गंगा कटाव हो रही है, विषम गंगा कटाव का परिस्थिति बना हुआ है, उसमें हमारा गजेटियर जो सामान है जो गजट में है वो गायब हो रहा है, उसको कैसे हम लोग प्राप्त करें, कैसे सजोगे? उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुखिया जी, अभी भी जैसे गजेटियर के आधार पर बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल खुदाई यहाँ हुए हैं और खुदाई में बहुत सारा चीज़ मिला है और आज भी बहुत सारा ऐसी जगह हैं जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। क्या यह जिला प्रशासन का दायित्व नहीं बनता है कि इन सारे जगहों का संरक्षण किया जाए और जो इसका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है क्या इसको संरक्षण करने का काम करे या न करे, इस पर आप अपना प्रकाश डालें। नहीं, निश्चित रूप से जो सरकार के गजट में है, बिहार सरकार के गजट में है, हमारे जिला के गजट में है, उस चीज़ को तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि सजोगा जाए। कहाँ पर है हमारा सामान? यह कटाव तो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था। चर्चा का विषय विषम गंगा कटाव हो रहा है हरपुर सैदाबाद, पूरा का पूरा गांव कट गया और एक गांव नहीं 10 गांव कट गए। हसनपुर कट गया, पलवैया कट गया, हबराह कट गया, हरपुर कट गया, हरपुर सैदाबाद कट गया,
बरुआ कट गया, धरनी पट्टी कट गया, हरदासपुर कट गया, सरसावा कट गया। है उनकी तलाश में। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकलकर बक्सर होते हुए बक्सर से जनकपुर जाने के क्रम में हरपुर सैदाबाद में किन्नर से रात्रि विश्राम उन्होंने किया था, जिसमें वहाँ एक ठाकुरवाड़ी स्थित था। उनका किन्नर से पद चिन्ह वहाँ अवस्थित था एक शिलापट पर था जो मंदिर में रखा हुआ था मठ में, और उसकी पूजा अर्चना सूरज बाबू के माध्यम से हुआ करता था। सूरज बाबू एक जाने माने किन्नर से हाईकोर्ट के वकील थे और हरपुर के ही रहने वाले। जब गंगा के कटाव से वह मठ गिरने लगा तो सूरज बाबू के माँ या उनकी पत्नी उसे उठाकर अपने गाड़ी में लेकर किन्नर से अपने मायके कमराव चली गई। अच्छा। जो वहाँ कमराव में अभी उसका किन्नर से एक मंदिर में रखा हुआ है और उन्होंने उस मंदिर को स्वयं बनवाया। स्वयं बनवा के उस मंदिर में किन्नर से वो पद चिन्ह को रखे हुए हैं और उनकी पूजा अर्चना वहाँ विधिवत हुआ करती है। और उनका चरण चिन्ह था जो गंगा में विलीन हो चुका है। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूं। एरिया है वो पूरा एरिया हरपुर सैदाबाद था, तो उसको प्रिजर्व कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुधि नहीं ली, जिसके चलते वो धरोहर चला राव के किसी मंदिर में किसी श्रद्धालु ने ले जाकर रखा था। हम लोग अब उसके तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और हरपुर सैदाबाद रामचरण चिन्ह खोज यात्रा के क्रम में हम लोगों को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार कमराव गांव में है जो दलसिंह सराय है। हम लोग दलसिंह सराय के रास्ते में हैं, तो पर्यटन के हिसाब से भी लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। और दलसिंह सराय यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता साफ़ सुथरा है। रामचरण चिन्ह खोज यात्रा में हम लोग अभी रास्ते में ही हैं और भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, जिससे कि हम आप लोगों को रूबरू करा सकें। और भारत के रामचरण चिन्ह खोज के क्रम में जो जानकारी मिली थी कि हरपुर सैदाबाद से सूरज बाबू के परिवार के द्वारा राम जानकी मंदिर से काफ़ी सामग्री यहाँ जब कटाव हुआ था तो लेके आया गया था। आज उसी क्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ हैं और हम अभी यहाँ पे उसका खोज करेंगे कि वो शिलापट जिस पर श्री रामचंद्र जी का चरण का निशान था वो वहाँ से आ पाया या अत्यधिक वजन के कारण ये लोग नहीं ला पाए और वो गंगा के गर्भ में विलीन हो गया। लेकिन हमारा खोज जारी है और ये अंतिम ही हमारा प्रयास होगा कि वो यहाँ हमें प्राप्त होता है कि नहीं। तो सूरज बाबू के द्वारा जो यहाँ मंदिर बनाया गया था राम जानकी मंदिर, हम उसके द्वार पर खड़े हैं और अब हम उसके अंदर प्रवेश करके देखेंगे कि वो शिलापट यहाँ है अथवा नहीं है। हम कैमरामैन मुकुल जी से बोलेंगे कि वो भी मेरे साथ अंदर आएँ और अंदर के हम प्रयास करेंगे देखने का कि यहाँ पे वो शिलापट है कि नहीं। लेकिन माँ जानकी और रामचंद्र जी का तो और जो वहाँ मंदिर में मूर्ति था वो तो है, लेकिन वो शिलापट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे राम जानकी का काला राम लक्ष्मण और माँ सीता का काले पत्थर का बना हुआ प्रतिमा तो है, महावीर जी का भी प्रतिमा है, बजरंगबली का, लेकिन वो शिलापट जिसकी हम खोज में निकले थे वो शिलापट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पुजारी जी से पूछते हैं कि पुजारी जी कहीं और कोई पत्थर वगैरह कहीं रखा हुआ है जो आया था वहाँ से? नहीं आया था। इसका मतलब है कि काफ़ी भारी होने के कारण उसको लाया नहीं जा सका और वो गंगा में विलीन कर गया। इसके अंदर क्या है इसमें? अच्छा, हारमोनियम नाल वगैरह है और कहीं नहीं है इस तरह का चीज़ यहाँ नहीं है। तो अब हमको लगता है कि वो जो शिलापट नहीं मिला हम लोगों को वो प्रशासन के कमी के कारण, अत्यधिक वजन होने के कारण वो गंगा में हरपुर सैदाबाद में ही विलीन हो गया